दोस्तों नमस्कार। आप में से अधिकांश लोगों ने टाइटैनिक मूवी ज़रूर देखी होगी कि किस तरह से टाइटैनिक समुद्र के अंदर एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर कितने बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हाल में एक बहुत ही बड़े आकार का विशालकाय आइसबर्ग का पता चला है। उसका नाम है A23A। इस आइसबर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसका जो एरिया बताया जा रहा है, क्षेत्रफल, वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो बताई जा रही है वो 400 मीटर है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर है, 72 मीटर है, और ये 400 मीटर, मतलब कि कुतुब मीनार के हाइट से भी, मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा इसकी हाइट है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो आइसबर्ग है ये कितना विशालकाय है और कितना बड़ा है। पहले ये आइसबर्ग अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1986 में ये उससे टूट गया और टूट करके अलग हो गया। और उसके बाद से ये जो है अभी तक लगभग स्थिर था। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं नोटिस किया गया था। लेकिन अभी हाल में ही जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पाया है कि इस आइसबर्ग के अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, इसमें थोड़ी सी गति आ रही है। और जो वैज्ञानिक जो अध्ययन कर रहे हैं इसका, उनके अनुसार इस मूवमेंट का क्या वजह हो सकता है, तो संभावित वजह में 2-3 वजह उन्होंने बताई है। सबसे पहले कि इसके वजह हो सकती है कि वहाँ का जो वाटर है, जो पानी है, उसके तापमान में कुछ परिवर्तन आया हो, जिसके वजह से इसमें गति आ रही है, ये मूव कर रहा है। या फिर जो समुद्री धाराएँ होती हैं वो भी इसकी गति के लिए जिम्मेदार हो सकती है, या और भी कुछ जो भौगोलिक कारण होते हैं, उन वजहों से इस आइसबर्ग के अंदर मूवमेंट या गति देखने को मिल रही है। अब इस मूवमेंट या गति के होने से क्या उसका असर पड़ेगा, इसके बारे में भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का एक कहना है कि अगर यह कंटिन्यूअस मूव करता है तो दक्षिणी महासागर के दक्षिण में स्थित दक्षिण जॉर्जिया जो आइलैंड है उसको ये डुबा देगा। और ये जो आइलैंड है, ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरह के जो पेंगुइन्स हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं या जानवर हैं, उनका निवास स्थान है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं जो कि प्रजनन के लिए बेसिकली आते हैं। तो अगर इस द्वीप को कोई नुकसान होता है तो उस वजह से यहाँ पर जो निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी ये आइसबर्ग तबाह कर सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।